हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, सीसीसी यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं 2024-25 सेशन के। और आप चाहते हैं सीसीसी कैंपस के अंदर एमएससी एग्रीकल्चर के एडमिशन फॉर्म को फिल करना, तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म को फिल करने से सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। के बाद देखिए हमें यहाँ पे न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का। अब यहाँ पे एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको मिलता है एडमिशन 2024-25। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें 2024-25 सेशन के लिए जो पोर्टल के यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे। इसमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, बी फार्मा का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ में एलएलएम, बीपीएड, एमपीएड और एमएड के लिए यहाँ पे आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में उसमें मिलता है हमें यहाँ पे कैंपस कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024-25 पोर्टल मिल जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बीटेक, एमसीए, एमबीए, एमटेक के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सभी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जो चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं यूजी पीजी के एडमिशन फॉर्म के लिए। तो आपको ऑप्शन मिलता है कैंपस कॉलेज रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2024-25। इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे, जहाँ से आप यूजी और पीजी के एडमिशन फॉर्म यहाँ पे कैंपस और कॉलेज के फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एडमिशन पोर्टल सेशन 2024-25 का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में रजिस्टर यहाँ पे 27,000 जो स्टूडेंट है उसने यूजी एडमिशन फॉर्म हमारा पे फिल कर लिया है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। साथ में यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे। इसमें न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप यूजी और पीजी के एडमिशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ में ऑप्शन मिलता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल और कॉलेज पोर्टल। तो यहाँ पे देखिए यूजी के लिए तो मैंने पहले से ही अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो यूजी के एडमिशन फॉर्म आपको कैसे फिल करने हैं। अब बात करते हैं आपको पीजी के एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करने हैं। आप तो देखिए दोस्तों, पीजी के एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। सबसे पहले तो हमें न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऑप्शन में ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे पीजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन, पीजी कैंपस रजिस्ट्रेशन और पीजी कैंपस रजिस्ट्रेशन स्पेशल कोर्सेज में आप डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं, अगर आप कॉलेज के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर कैंपस के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। तो अगर बात करते हैं आप दोनों के लिए यहाँ पे अपना अप्लाई करना चाहते हैं, कॉलेज के लिए भी और कैंपस के लिए भी, तो आप एक ही रजिस्ट्रेशन से कॉलेज और कैंपस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप चाहे पीजी कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या फिर पीजी कैंपस के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और एक ही रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ आप अपना यहाँ पे पीजी कैंपस और पीजी यहाँ पे कॉलेज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक बार जब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको आना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऑप्शन पे, जहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करके लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिल कर लेना है। साथ ही बात करते हैं, अगर आपने पहले कॉलेज के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर लिया है, अब आप कैंपस के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर के ऑप्शन में ऑप्शन मिलता है सर्च डिटेल रजिस्टर्ड स्टूडेंट। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी डिटेल सर्च करके कैंपस के लिए फॉर्म फिल कर लेना है। बात करते हैं, अगर आपने पहले कैंपस के लिए फॉर्म फिल किया है तो सेम तरीके से आप कॉलेज के लिए इसी ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं पीजी कैंपस के लिए। तो अब हमें यहाँ पे अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए कैंपस के अंदर क्लिक करना है पीजी कैंपस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि हमारा स्टेप 1 रहेगा, जहाँ पे हमें अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलता है एप्लीकेंट का नेम फिल कर लेना है, एप्लीकेंट के फादर का नेम फिल कर लेना है, मदर्स का नेम फिल कर लेना है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है, जेंडर सेलेक्ट करना मेल है फीमेल है, साथ में आधार नंबर की 12 डिजिट आपको फिल कर देनी है, नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। सो मिलता है एड्रेस का, तो आपको यहाँ पे अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जिसमें आपको अपना एड्रेस लिस्ट के अंदर अपना एड्रेस फिल कर लेना है कंप्लीट। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, साथ में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड फिल कर लेना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस का, अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस परमानेंट सेम है तो सेम के ऑप्शन पे आपको टिक करना है, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। अदरवाइज आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ फिल कर सकते हैं। एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद मिलता है मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पे देखिए आपको अपना वर्किंग मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। सर मिलता है ईमेल एड्रेस का, तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, कंफर्म कर लेना है आपको अपना ईमेल एड्रेस। इसके बाद उसमें मिलता है पासवर्ड का, तो आपको 8 से लेकर 12 डिजिट का कैरेक्टर का आपको यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करना है। इसमें आपको अपर केस अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल नंबर आपको सिलेक्ट करके अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है अपना पासवर्ड। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमें राइट पे फिल करना है और फिर रजिस्टर नाउ ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर शो होता है, इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद ओके का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं देखिए हम नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर शो करता है, जिससे हमें नोट डाउन कर लेना है। साथ में जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वही आपको पासवर्ड रहने वाला है। अब हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे क्रिएट टू कंटिन्यू का ऑप्शन। इस ऑप्शन क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा रजिस्ट्रेशन डिटेल का। तो अब हमें यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले पॉइंट मिलता है हमें इनकम ग्रुप।
तो आपकी फैमिली के जो इनकम ग्रुप है वो किस ग्रुप के अंदर लाई करता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। साथ में ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे रीजन, आपका रीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी आपका रीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है अनमैरिड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल स्टेट, यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस स्टेट का है, आप किस स्टेट के निवासी हो, उसका नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश, जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप नंबर आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे नन फिल कर दीजिएगा। साथ में मिलता है कास्ट कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, एससी एसटी या ओबीसी, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद उसमें मिलता है ईडब्ल्यूएस स्टेटस, तो अगर आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना हुआ है तो येस कीजिएगा, तो नो कीजिएगा। साथ ही उसमें मिलता है माइनॉरिटी स्टेटस, अगर जो कैंडिडेट है हमारा वो माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर आता है तो यहाँ पे आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप येस करते हैं तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे देना होता है, अगर नो करते हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर के ऑप्शन में आपको नन फिल कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है हमें यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी का, तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे कोई कंप्लीट करने से आप आर्मी डिफेंस में हैं या फिर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो इस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। साथ ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर ही देना होगा अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अदरवाइज नन किया है तो आप इस ऑप्शन को भी यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें मिलता है फिजिकल हैंडीकैप है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक करना है। साथ में मिलता है स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। साथ ही ऑप्शन मिलता है वेटेज क्लेम का, तो अगर आप यूनिवर्सिटी वेटेज क्लेम चाहते हैं तो इस ऑप्शन में अगर ऑप्शन मिलता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं उसका वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एनसीसी कैटेगरी के अंदर जो ऑप्शन मिलते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं वेटेज क्लेम करने के लिए, अदरवाइज हमें यहाँ पे नन का ऑप्शन क्लिक करना है। तो ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे एपीसी आईडी, अगर आपका एपीसी आईडी क्रिएट है तो आप अपना एपीसी आईडी नंबर आप फिल कर लीजिए, अदरवाइज ऑप्शन को आप यहाँ पे नन फिल कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात करते हैं उसमें मिलता है माइग्रेंट सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट है तो उसका माइग्रेंट सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे एनए फिल कर दीजिएगा। या फिर आप सीसी यूनिवर्सिटी से आपने अपना यूजी किया हुआ है और पीजी आप सीसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एनए फिल कर दीजिएगा इस केस में भी। तो यहाँ पे आपको माइग्रेंट सर्टिफिकेट आपको नंबर फिल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर जब आप एडमिशन टाइम पे आपको कॉलेज के अंदर या कैंपस के अंदर अपना माइग्रेंट सर्टिफिकेट सबमिट कराना जरूरी रहेगा। तो यहाँ पे हम एनए फिल कर लेते हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा स्टेप 3, और यहाँ पे हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन स्टेप जो हमारा होता है ये चेंज होता रहता है। स्टेप 3 और 4 हमारा अपडेट के साथ साथ कुछ चेंजेस आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। आते देखिए यहाँ पे आपको नोटिस मिल जाएगा, अगर आपका यूजी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, आप प्रोसीइंग है तो आप अभी एडमिशन फॉर्म फिल मत कीजिएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तभी आप एडमिशन फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन स्टेप के अंदर पहला स्टेप आता है, सीएस यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है अगर 12th में मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स था तो आप यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज ऑप्शन को आपको नो कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है अगर आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स सब्जेक्ट से किया हुआ है और आप पीजी करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे आप येस करना है, अदरवाइज नो रखना है। हो सकता है आगे चल के हमारा ये 3 स्टेप हमें शो नहीं करे, आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन स्टेप देखने को मिल सकता है। तो अब हमें अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, इसमें हमें 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले डिटेल फिल कर रहे हैं हम 10th की, इसमें आपने अपना बोर्ड का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, सीबीएसई बोर्ड से क्या है, यूपी बोर्ड से क्या है, जोन से बोर्ड से आपने 10th पास किया वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर क्या है वो मेंशन कर देना है, साथ ही 10th क्लास का आपको अपना रोल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन आपको यहाँ पे फिल कर लेने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ में बोलते हैं सब्जेक्ट का, तो 10th के अंदर जितने सब्जेक्ट थे आपके उनके नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ में 12th की डिटेल फिल करनी है, इसमें सबसे पहले हमें अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने 12th पास की है, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है आपको अपना यहाँ पे, 12th का बोर्ड रोल नंबर आपको फिल कर देना है, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं वो आपको फिल कर देने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ बात करें सब्जेक्ट की, तो जो सब्जेक्ट आपने 12th में थे आपके वो आपको मेंशन कर देने हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले मिलता है सिलेक्ट का, इस ऑप्शन में देखिए हमें आपने ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा यहाँ पे कोर्स किया हुआ है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया हुआ है, या जो भी कोर्स आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन के अंदर वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम अपने यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे उसी के बेस पे आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको जो कोर्स दिखाई देंगे पीजी के अंदर, यानी पीजी में जो आप एडमिशन लेंगे वो आपके ग्रेजुएशन के बेस पे ही आपको कोर्स शो करेंगे। तो यहाँ आप कोर्स सेक्शन में जाके आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं किस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है, उसी बेस पे आप अपना एडमिशन फॉर्म यहाँ पे फिल कीजिएगा पीजी कैंपस के अंदर। तो यहाँ पे मैं अपना ग्रेजुएशन का कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स किया हुआ है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद हमें अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, आपने ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किया है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा।
पासिंग ईयर क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, रोल नंबर फिल कर लेना है आपको अपना ग्रेजुएशन का, साथ में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं वो आपको मेंशन कर देने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसमें मिलता है सब्जेक्ट का, तो देखिए जो भी आपने ग्रेजुएशन के अंदर कोर्स किया उसके अंदर मेन सब्जेक्ट क्या थे वो मेन सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ ही ऑप्शन मिलता है पीजी एंड अदर कोर्सेज का, इस ऑप्शन को हमें यहाँ पे स्किप कर देना है। ऑप्शन मिलता है यूजी सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 का, तो देखिए दोस्तों जो भी आपने ग्रेजुएशन के अंदर कोर्स सेलेक्ट किया है उसी के हिसाब से आपको यूजी सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 यहाँ पे फिल करने होंगे अपने ग्रेजुएशन के। तो यहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है सब्जेक्ट 1 के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर, इस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 के फिल करने की आपको जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट 1 हमारा मैंडेटरी है। हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको ऑप्शन देखने को ना मिले, तो अभी हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसलिए हमने यूजी सब्जेक्ट 1 अपना सेलेक्ट कर लिया। इसमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा था हमें बीएससी एग्रीकल्चर। इसके बाद देखिए मैक्सिमम मार्क्स ऑप्शन आपको फिल कर लेने हैं। आपको यहाँ पे जो यूजी के मार्क्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा वो फिल कर लीजिएगा, इसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अगर ये आप गलत भी जाती है सब्जेक्ट 1 की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल होती है जो आपकी राइट फिल होनी चाहिए। हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको ऑप्शन देखने को ना मिले, तो ये गलत हो या सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको ये सब्जेक्ट 1 के अंदर डिटेल फिल कर लेनी है, वो जो कि मैंडेटरी है अभी फिलहाल यहाँ पे। इसके बाद सेव ऑप्शन क्लिक करना है, क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं जो है हमारा कोर्स और कॉलेज सिलेक्शन का स्टेप। तो ये स्टेप 4 है हमारा, जहाँ पे आपको कोर्स और डिपार्टमेंट के डिटेल को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको कोर्स प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 प्रेफरेंस 3 का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कोर्स प्रेफरेंस हमारी मैंडेटरी है जो कि आपको फिल करना जरूरी है। तो हम जैसे प्रेफरेंस 1 के ऑप्शन सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं तो जो भी आपने ग्रेजुएशन के अंदर कोर्स सिलेक्ट किया था उसी बिहाफ पे जो आपको पीजी के कोर्स यहाँ पे शो करेंगे कैंपस के अंदर। तो आप किन किन कोर्सेज के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वो कोर्स की डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको एमए काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो आपके ग्रेजुएशन की डिटेल आपने फिल की थी, जो कोर्स सिलेक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे कोर्स शो करेंगे पीजी के। तो अभी जो हमें यहाँ पे कोर्स शो कर रहे हैं एमएससी एग्रीकल्चर के, वो शो कर रहे हैं एमएससी एग्रीकल्चर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही शो कर रहा है सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंथ्रोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, साथ में जनरेटिंग एंड प्लांट सीडिंग, ये कोर्स हमें शो कर रहे हैं। तो आपको प्रेफरेंस 1 के अंदर वो कोर्स सेलेक्ट करना है जिसमें आप कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है। तो प्रेफरेंस 1 में आपको वही कोर्स सेलेक्ट करना है जिसमें आपको कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है। बाकी प्रेफरेंस 2 प्रेफरेंस 3 के अंदर आप चाहे यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको वही कोर्स सेलेक्ट करना है जिसमें आपको कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है और डिपार्टमेंट का नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप एक कोर्स के लिए भी अपना यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं जो आपको कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है। साथ ही बात करते हैं प्रेफरेंस 2 प्रेफरेंस 3 के अंदर, तो अगर आपको एक ही कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है तो प्रेफरेंस 1 को फिल करके आप स्किप कर दीजिएगा। अदरवाइज आप प्रेफरेंस 2 प्रेफरेंस 3 के अंदर भी आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एमएससी के अंदर कोई अदर कोर्सेज करना है उसको आप प्रेफरेंस 2 प्रेफरेंस 3 के अंदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट ग्रुप का प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है और साथ में डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स डिटेल सेलेक्ट करने के बाद हमें ऑप्शन मिलता है अगर आपके पास सर्टिफिकेट है पर्टिकुलर नेशनल स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी, आपका जो यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स वगैरह हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, उसका आपके पास यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा तो नो कीजिएगा। अगर आप यस करते हैं तो आपको 4% आपको वेटेज क्लेम मिल जाएगा जब आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो करके सेव ऑप्शन क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। अगर आपकी मार्कशीट आपको रिसीव नहीं हुई है तो फाइनल ईयर का जो आपका रिजल्ट है वो आप हमें अपलोड कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट जो आपको रखना है सारी फाइल का वो रखना है जेपीईजी और जेपीईजी आपको फॉर्मेट रखना है। बात करते हैं फाइल के साइज़ की। जो फोटोज़ का साइज़ रखना है वो रखना है आपको 50 KB लेके 100 KB के बीच में। सिग्नेचर साइज़ रखना है आपको 10 KB से लेके 50 KB के बीच में। और डॉक्यूमेंट जो आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट के डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपको 100 KB से लेके 500 KB के बीच में आपको फाइल का साइज़ रखना है। जल्दी से हमें चूज़ फाइल को क्लिक करके अपना फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की फाइनल की मार्कशीट मैं अपने अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सेव ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा पेमेंट का स्टेप। तो देखिए दोस्तों, हमें अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए 115 रुपये का चार्ज देना होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट का ऑप्शन, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं पेमेंट पेज पे जाएंगे जहाँ पे आप पेमेंट कैश, पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई या स्कैन कोड से आप पे करते हैं तो आपको 4 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो आपको जो अमाउंट है वही पे करना होता है। तो जल्दी से मैं अपना पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और आपके सामने पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। और फिर बैक करके हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। आप देखिए आपको स्टेप 7 में ऑप्शन मिलता है प्रिंट कैंपस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हमारे सामने जो फाइनल प्रिंट है हमारा एडमिशन फॉर्म का वो हमारे सामने सो जाता है। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है और अब वेट करना है मेरिट लिस्ट का।
तो देखिए दोस्तों, जो आपका एडमिशन होता है वो आपके ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं उसके परसेंटेज की जो मेरिट लिस्ट लगाई जाती है उसी बेस पे आपका एडमिशन होता है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उस बेस पे कैसे आपको एडमिशन लेना है ए टू जेड जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो अभी हमारा सीसीसी यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस के अंदर अगर आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि कैसे आपको कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है, कैसे आपको एडमिशन को फॉर्म को फिल करना है, ए टू जेड जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। बात करते हैं अगर आप कॉलेज के लिए भी साथ में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको लॉग आउट होकर सर्च स्टूडेंट डिटेल का ऑप्शन क्लिक करके आपको कॉलेज के लिए फॉर्म फिल कर लेना है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई चैनल पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आपको सीसीसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आपको पीजी एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।